अच्छा, फ्रिटर्स को मैंने डाल दिया है छलनी में और अब मैं इस पर जो आपके सामने बनाए थे पोटैटोज़ वो निकाले हुए थे तो मैंने इसमें डाल के अब मैं इस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक और इनको ज़रा शेक शेक शेक। उसकी क्रिस्पीनेस आपको सुनाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखें सॉसेजेस मैंने जो फ्राई किए थे आपके सामने, सॉसेज फ्रिटर्स, वो ये रखे हुए हैं। तो इनको देख लें, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेक आ गया था, निकालने ज़रूरी हो गए थे, क्योंकि अगर मैं ना निकालती तो फिर ये जल सकते थे, तो इस वजह से मुझे निकालना पड़ गया। अच्छा, अब यहाँ पर असेंबल हो रहा है सैंडविच, जिसमें कि मैंने इस्तेमाल किया है हंग कर्ड, यानी कि दही, जिसको कि लटका दिया गया था और उसका सारा का सारा पानी निकाल दिया गया। बिल्कुल अच्छी तरह से कई घंटे लटकाना पड़ेगा, तब जाके उसकी ये शक्ल निकलेगी दही की। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ देखा होगा कि सैंडविच को किया है किस तरह से मैंने असेंबल। अच्छा, ये ट्रिमिंग्स रखी हैं, अब मैं इन्हें डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ, ये यहीं पर ही मैं यहाँ के फ्रीज़र में रखूँगी, अपने किचन के फ्रीज़र में रख दूँगी और आप ही लोगों के सामने इसको जब मुझे कोई चीज़ बनानी होगी इससे, तो मैं आप ही लोगों के सामने इसे खोलूँगी और फिर इससे कोई चीज़ बनाऊँगी। ये ज़ाय करने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो सैंडविचेस बन रहे हैं उसको मैंने काट लिया है। कुछ लोगों को शायद याद हो कि मैंने बरसों पहले इलेक्ट्रिक नाइफ़ को इस्तेमाल किया था, तो मैंने बताया था ना कि मायदा डर जाती है। जब वो छोटी थी तो डर जाया करती थी उस नाइफ़ से, क्योंकि मैं तो जब काम किया करती थी तो सैंडविचेस के इतने इतने स्टैक्स होते थे तो उनको कट करना होता था, तो वो एक्चुअली कमर्शियल पर्पज़ के लिए है वो नाइफ़, तो मैं वो इस्तेमाल करती थी। लेकिन मैं टीवी पर अभी पहले लेकर आई थी, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लेकर आई हूँ, तो कभी मैं उसका फंक्शन भी आपको सिखाऊंगी कि इलेक्ट्रिक नाइफ़ के साथ आप ये वाले काम कैसे कर सकते हैं। उस नाइफ़ से बहुत सारे काम होते हैं। फिर जब से वो डरी तो फिर मैंने उसको निकालना ही छोड़ दिया। रो पड़ी थी बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे को साइकोलॉजिकली कोई वो डैमेज हो रहा हो, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें तो अब साइड पे आ जाएंगी। आपने देख लिया कि मैंने सैंडविचेस को किस तरह से कट किया है। अच्छा, इसमें पार्टी आइडिया भी है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अब अपना प्लेटर जो है वो अरेंज कर रही हूँ। एक प्लेटर मैंने बनाया है इस तरह से, इसको ज़रा हटाऊँ। ये देखिए, इसमें 3 सैंडविचेस हैं, इसमें 3 सैंडविचेस हैं। थोड़े से पोटैटोज़, ये फ्रिटर्स बहुत ही आला है। और इसको किस तरह से, अच्छा मेरा इरादा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी लेकिन अभी नहीं बता रही। दिल चाह रहा है कि आपको उसको रखना सिखाऊं, तो मेरा ख्याल है हो सकता है मैं कुछ दिनों में आपको सिखा दूं, क्योंकि प्रोग्राम के टाइम के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ों को लेके चल रही हूँ। देखिए, ये हैं हमारे सॉसेज फ्रिटर्स, ये आ गए हैं। पोटैटो फ्रिटर्स हैं, सॉसेज फ्रिटर्स हैं और साथ ही होम प्लांटेड टोमेटो हैं। टोमेटो देखें, अभी दूसरा प्लेटर भी तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, एक सर्विंग सजेशन ये है, पार्टी के लिए रख सकते हैं, बड़े किसी प्लेटर में रख सकते हैं। ये मेरी होम प्लांटेशन देखें, बहुत ही खूबसूरत सी, क्या रंग है उसका और क्या खूबसूरती है। और पूरा गुच्छा एक्चुअली कहा था काटने के लिए, लेकिन वो फिर प्लांट जो है वो बर्बाद हो जाता, तो इस वजह से फिर उसको टहनियों से काट लिया गया है। अच्छा, अब एक और बता देती हूँ किसी और तरह से। देखिए, मेरे पास वुडन स्टिक्स जो हैं वो कई साइजेस में हैं, ठीक है। एक साइज़ ये है मेरे पास, एक ये है, अब ये पैक पड़ा हुआ है, इससे बड़ा है ये, और ये साइज़ है। ये वुडन पिक्स है मेरे पास, तो इनको भी आप इस तरह से, ये वो मैंने 3 किए, ये मैं 2 सैंडविचेस को कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास है डिल, फ्रेश डिल जो है उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा भाई, बहुत लाजवाब, बहुत ही आइडियल ऐसे सैंडविचेस हैं कि बस आप सोचेंगे कि वाह राहत, क्या सिखाया। दिल ये चाहता है ना कि जब चीज़ सिखाई जाए तो ऐसी हो कि आप खुद ही कहें वाह मज़ा आ गया। ये देखिए, और बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं आप बना के। ये इवन सॉसेजेस जो हैं ये फ्राई करके आप दे सकते हैं बच्चों को स्कूल के लिए। और ये हैं हमारे पोटैटो फ्रिटर्स, और इसमें मेरा होम प्लांटेड टोमेटो लगाऊंगी मैं। और एंड आई थिंक ये क्या प्यारा है, देखें। एंड आई थिंक कि ये डन डना डन, बहुत ही खूबसूरती आ गई है प्लेट में, और नहायत प्यारा टमाटर उसने 4 चांद लगा दिए। देखें जी,
अब ये प्लेटर्स आई थिंक मैं ऐसे रखूँगी और मैं ऐसे रखूँगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी सर्विंग किस तरह से की गई है। और सर्विंग के ऐसे तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि बड़े प्लेटर में, आई थिंक बड़े प्लेटर का भी कुछ करती हूँ, उसको आप अज्यूम कर लें कि बड़ा प्लेटर है, और बड़े प्लेटर में भी लगाने का तरीका होता है कि किस तरह से आप लगाएंगे इस सैंडविच। जल्दी से फटाफट मैं ले लेती हूँ लेटस, और ये सारी चीज़ें एसेंशियल हैं इस रेसिपी में, क्योंकि अगरचे ये नहीं है, यूजुअली मैं लेटस को कट नहीं करती हूँ, हाथ से तोड़ लेती हूँ, लेकिन अब इसमें क्योंकि पर्पज़ है दूसरा, तो इस वजह से मुझे इसको इसी तरह से लगाना पड़ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आप जब पार्टी के लिए कर रहे हैं तो फिर कॉकटेल स्टिक्स में आप नहीं देंगे, फिर उनको आप इस तरह से, क्योंकि फिर कॉकटेल स्टिक में अगर आपने लगा दिए तो उसकी सर्विंग ज़्यादा हो जाएगी, और फिर ज़्यादा सर्विंग हो जाएगी तो फिर पार्टी में कोई चीज़ कम हो सकती है। तो पार्टी में लगाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी फिर इस तरह से आप उनको अरेंज करेंगे कि बस एक पीस उठाया, और जिस तरह पार्टी में होता है कि आपने हर चीज़ को टेस्ट भी किया। ये समझ लें कि एक बड़ा सा प्लेटर है ये, और उसको मैं, मेरे पोटैटोज थोड़े से ही रह गए, ना टाइम नहीं था, वरना मैं और फ्राई कर लेती। समझे यहाँ पर आपने बड़े से प्लेटर में ये तीनों चीज़ें अरेंज की, और आपका पार्टी अरेंजमेंट जो है वो वो हो गया है। चलो ये भी मैं दिखा देती हूँ, और इसको भी थोड़ा सा मैं कलर दूंगी, और इसके लिए मज़ा आया। पिकल्ड वेजिटेबल एंड चीज़ ट्रायंगल्स आपने सीखे हैं। तो हमने ट्रायंगल में इसको काटा है, तो मैंने इसका नाम रखा है ट्रायंगल्स। और इसके लिए जो सामान आपको चाहिए होगा उसे झटपट लिखेंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा दही 300 ग्राम, जिसको कि मलमल के कपड़े में लटका देंगे, और लटकाने के बाद जो चीज़ आपको मिल जाएगी उससे बनेगी ये रेसिपी। मेयोनीज आपको चाहिए होगी 1/4 प्याली, लीमू का रस 3 से 4 चाय के चमचे ऑप्शनल है, नमक हस्बे जायका से कम है, पिसी काली मिर्च है आधा चाय का चमचा, सोया मैंने फ्रेश हर्ब इसमें डाली है 1.5 खाने का चमचा, पिकल्ड सब्जियां इसमें हैं हस्बे ज़रूरत, चीज़ के स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत हैं, डबल रोटी के स्लाइसेस हस्बे ज़रूरत। इस वजह से हैं ये सारी चीज़ें कि जितने आप सैंडविच बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से सारी चीज़ों को ले लीजिए। अच्छा जी, अब है डीप फ्राइड सॉसेजेस। डीप फ्राइड सॉसेजेस बनाने के लिए आपको वही नेवर फेल बैटर चाहिए होगा, और नेवर फेल बैटर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर इसमें है 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर इसमें है 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च है 1/4 चाय का चमचा, नमक है इसमें 3/4 चाय का चमचा, लेकिन फिर भी टेस्ट कर लीजिएगा, कच्चे को टेस्ट कीजिएगा। और तेल मैंने इसमें डाला है बैटर में 1 चाय का चमचा। बीफ सॉसेजेस इसमें चाहिए होंगे आपको हस्बे ज़रूरत। मैदा इस पे लगाने के लिए, सॉसेजेस पर लगाने के लिए खुश्क मैदा चाहिए आपको हस्बे ज़रूरत। कॉकटेल स्टिक्स आपको चाहिए होंगी हस्बे ज़रूरत, और तेल आपको चाहिए होगा डीप फ्राइंग के लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मिलूंगी कल, क्योंकि छुट्टी दा टाइम आ चुका है, तो आपके साथ मिलने वाली हूँ कल बहुत ही प्यारे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।